ट्रम्प टैरिफ के खिलाफ भारत को कई देशों का साथ मिल रहा है। टैरिफ पर ब्राजील से भी भारत को समर्थन मिला है। पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला के बीच बातचीत हुई है। ट्रम्प के बातचीत प्रस्ताव को खारिज कर चुके हैं पहले ही ब्राजील के राष्ट्रपति। तो ब्राजील और भारत के बीच भी बातचीत हुई है। ये ट्वीट आप देख रहे हैं। और इस टैरिफ के बाद जब 50% टैरिफ लगाया गया है, इसके बाद ना सिर्फ रूस का समर्थन है, ब्राजील का भी समर्थन है। और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है इस टैरिफ को लेकर ही। और देखिए, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से बातचीत पर बोले पीएम मोदी। राष्ट्रपति लूला के साथ अच्छी बातचीत हुई। ये मोदी ने कहा, भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो भारत और ब्राजील के बीच जो एक दोस्ती है, जो एक साझेदारी है, उसको एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने रेखांकित करते हुए ये बातें स्पष्ट की हैं। और गौर करने वाली बात यह कि दोनों देश कृषि प्रधान देश हैं और अपने कृषकों के हित की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने अपना वचन दोहराया और कहा है कि वो हमारे लिए सर्वोपरि है। So I had a good conversation with President Lula। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है और ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बात की है। अमेरिकी टैरिफ को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है। राष्ट्रपति लूला ने टैरिफ को ब्लैकमेल करार दिया है। ब्राजील ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है और WTO में टैरिफ का मुद्दा उठाएगा ब्राजील, ये भी कहा गया है। बताया गया है कि इस मुद्दे को उठाया जाएगा। सचदेवा सर, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप देख सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स की बात हो, चाहे ऑटोमोबाइल की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी के पार्ट सिर्फ एक ही जगह पे बनते हैं, अलग अलग जगह से लिए जाते हैं। अमेरिका की बात करें तो मैक्सिको, चीन, जर्मनी, हर जगह से इंपोर्ट होता है। तो इसका नुकसान तो अमेरिका को ही होगा ना। और फिर चाहे बात ब्रिक्स की हो, रूस की हो, वो साथ अब भारत के खड़ा हुआ है। तो यूएस पर इसका क्या असर? यूएस पर कुल मिलाकर के इसका असर दो तरह से होगा। एक तो जो टैरिफ के लिए टैरिफ लगाने से उसकी आमदनी बढ़ेगी और इसका ये दिखना शुरू हो गया है। और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि टैरिफ बढ़ाने से जो आयातित चीज़ें हैं उनके दाम बढ़ेंगे। अगर इसके बाहर जाएं तो सर्विसेज सेक्टर में अमेरिका का बोलबाला है। फैंग जो फेसबुक वगैरह, अमेज़ॉन, ये सब जो हैं ये विदेशों से अरबों डॉलर कमाते हैं। और इसी तरह से डॉलर को रिजर्व करेंसी होने से भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को दुनिया भर से फ़ायदा होता है, क्योंकि अमेरिका जितने भी डॉलर छापेगा वो खप जाएंगे विदेशों में और देश में महंगाई नहीं होती। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि अमेरिका विश्व पर कितना ज़्यादा निर्भर है। और इस निर्भरता को अगर दांव पर लगाते हैं ट्रम्प साहब, तो मेरे ख्याल से ये एक विवेकहीन निर्णय है जो लंबी अवधि में उन्हीं के खिलाफ जाएगा। मुझे लगता है कि सर, दबाव के साथ साथ मोल भाव की भी वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने हित के पक्ष में ये मोल भाव रखा जाए। इसीलिए इतने बड़े बड़े टैरिफ प्लान लेकर वो आ रहे हैं दुनिया के अलग अलग देशों के लिए।